Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and good morning to all of you guys. This is Nitesh and you are watching English Leader by Nitesh. So guys, आज हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी को बेहतर कैसे करें. How to improve your English. How to improve your level of English. So we have some tips and tricks to be fluent in English and to upgrade your level. So हम लोग करते क्या हैं एक्चुअली कि हम ज़्यादातर चीज़ों को या तो पढ़ते हैं या तो लिखते हैं, लेकिन इससे काम चलता नहीं है. हमें कभी कभी बोलना भी पड़ता है, कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है हमें बोलना पड़ता है. तो यही हम सब की एक प्रॉब्लम है. तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं. तो कहते हैं ना कि अगर बोलना हो तो बोलने से ही आ सकता है, बोलना बोलने से ही आ सकता है, यानी बोलना बोलने से ही आना है. यानी स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. खेलने से ही खेलना आएगा, यानी कि प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग, यानी खेलना खेल कर ही आ सकता है. इसी तरह बोलना बोल कर ही आ सकता है, दौड़ना दौड़ कर ही आ सकता है, यानी रनिंग कम्स बाय रनिंग. इसी तरह से जो कुछ भी हम काम करते हैं, अगर उसमें हमको अगर परफेक्ट होना है तो हमें उस काम को करके ही ज़्यादा बेहतर अनुभव होता है और हम चीज़ों को सीखते हैं. तो अगर आपको स्पीकिंग पार्ट को अगर बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको ट्राई करना है. यू जस्ट हैव टू ट्राई टू स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, जो पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको स्टार्ट करना है. यू हैव टू स्टार्ट वॉट एवर यू नो, एंड जो कुछ भी आपको आता है उसको आप बोल सकते हैं. सपोज़ जैसे छोटा बच्चा करता क्या है कि ज़्यादातर सवाल पूछता है, ये क्या है, वॉट इज़ दिस, वो क्या है, वॉट इज़ दैट, मैं कौन हूँ, हु एम आई, आप कौन है, हु आर यू, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग. तो इस तरह से जो कुछ भी मन में सवाल आ रहा हो उसको आप बोलिए. द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम, द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम. तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना बेहतर आप बनेंगे. तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर कोई फॉलो करता है, इसमें कोई नया नहीं है. तो जो भी आपके मन में सवाल आता है, कोशिश करें कि उस सवाल को हम अंग्रेज़ी में कैसे ट्रांसलेट करें, अंग्रेज़ी में कैसे सोचें. तो जैसे मन में बहुत सारा सवाल आता है कि हमारे अंग्रेज़ी में बोलना तो चाहते हैं, बहुत हद तक हमें अंग्रेज़ी आती भी है, लेकिन जब भी हमें बोलना रहता है, when it comes to speaking, जब बोलने की बारी आती है तो हम अटकने लगते हैं, झिझकने लगते हैं. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी बोलने से ही बोलना आता है. तो यही फार्मूला लागू करना है. यू जस्ट हैव टू स्पीक वॉट एवर कम्स इनटू योर माइंड, यू हैव टू स्पीक एंड स्पीक अलाउड, यानी कि ज़ोर से आपको बोलना है. इससे क्या होगा कि जो आपका वॉइस है वो धीरे धीरे उस भाषा में यानी इंग्लिश में डल जाएगा और आप बेहतर ढंग से चीज़ों को प्रोनाउंस कर पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे, चीज़ों को बोल पाएंगे, अटकेंगे नहीं. क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बचपन से अपने नेटिव लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी बचपन से या तो हम खोटा, बांग्ला, हिंदी, ये सारी भाषाएं बोलते हैं. और जबकि अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है जो कि हमें सिर्फ पढ़ना या लिखना सिखाया जाता है स्कूलों में. तो हमें बोलने का प्रयास करना है, इसके लिए एक माहौल बनाना है. यू जस्ट हैव टू मेक एन एनवायरनमेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, और स्पीकिंग के लिए आपको एक माहौल बनाना है. इसके लिए आप एक
दोस्त बना सकते हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे कन्वर्सेशनल वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, कुछ साउथ मूवी है जो इंग्लिश वर्जन में है, इंग्लिश चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहला पार्ट आता है चीज़ों को सुनना। आप जितना सुनेंगे उतना उस चीज़ों के बारे में आपका माइंड धीरे धीरे उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और ऑटोमेटिकली आप सीख पाएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ ज़्यादा समय लगने के बाद। तो यही हमारे साथ होता है। लेकिन ये कब होता है? ज़्यादातर जब हम अपनी मदर टंग को सीख रहे होते हैं, यानी कि मातृभाषा को सीख रहे हैं, तो उस टाइम ये ज़्यादा काम करता है। लेकिन जब हम किसी अन्य भाषा को यानी कि सेकंड या थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा प्रोसेसर जो होता है हमारा दिमाग का, वो स्लो चलता है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो दिमाग बिल्कुल भी खाली रहता है, उस समय हमें सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है। तो उस समय हमारा दिमाग का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में तो धीरे धीरे घट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही सब आदमी सीखते हैं और हम सब भी सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।